राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि पोल्ट्री फार्म में कितनी कमाई होती है। आज हम पोल्ट्री फार्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और आज मैं पूरी तरह विस्तार रूप से बताने वाला हूं कि पोल्ट्री फार्म में क्या करना होता है और कैसे कमाई करना होता है। इससे पहले मैं कहूंगा कि मेरे चैनल पर अगर आप आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूँ। और आज हम पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्म करने से पहले सबसे पहले हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारी ज़मीन की ज़रूरत होती है। हमारे पास खुद की ज़मीन होना चाहिए, ताकि जिस जगह पे हम पोल्ट्री फार्म बना सके, जिससे कि हमें भाड़ा देना और उसका रेंट देना ना पड़े, जिससे हमको अच्छी अर्निंग हो, तो हमारी खुद की ज़मीन होना चाहिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, पोल्ट्री फार्म दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास खूब पैसा है तो आप अपना पूरा बना करके खुद से करिए और खुद ज़्यादा मुनाफा लीजिए। और दूसरी तरफ होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोस्तों क्या होता है कि हम अपनी जगह पे सेट तैयार कर लेते हैं। जो मुर्गी का रहने का घर होता है वो सारा घर हम तैयार कर लेते हैं, खुद के पैसे से सारा बना लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करती है कि कंपनी बच्चा देती है, और वो बच्चा कंपनी देगी, दाना कंपनी देगी, सारा उसका सिस्टम कंपनी देगी। हमको क्या करना होता है कि बस हमको बच्चा तैयार करना होता है, देखभाल करना होता है और कंपनी को भेज देना होता है, और कंपनी वहाँ से हमको पैसा देती है। तो उस तरीके से दोस्तों हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उस तरीक़ा से अगर पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं यानी मुर्गी पाल रहे हैं तो हमें मुर्गी मुर्गी फार्म से ज़्यादा इनकम नहीं होता है। क्योंकि मान के चले कि अगर हम एक बच्चा पे हमको कंपनी 7 से 8 रुपये देती है 1 केजी पे, तो अभी 2 केजी का आपका बच्चा हो गया तो 10 से 12 रुपये ओवरआट काट के, उनका भी बहुत सा प्रोसेस होता है, वो सब काट के आपको 10-12 रुपये एक बच्चे पे मिलने वाला है। तो आप उसी के अंदाजे से लगा सकते हो कि आप अगर 1500 या 2000 बच्चे पाल रहे हो तो 12 रुपये के हिसाब से आपको कितना पैसा हो जाएगा। लमसम लमसम मैं जहाँ तक कैलकुलेशन किया हूँ तो मेरी ये उम्मीद है कि अगर आप 3000 बच्चा पाल रहे हो और वो मरने के बाद जो मर के बचते हैं बच्चा, उनके बाद भी आपको सब कुछ काट पीट के 40 या 45 के अराउंड आसपास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बचता है। ये 35 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, और कभी कभी 60 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। इनका आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है। और दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों वो ये होता है कि हम खुद का बच्चा खरीद के लाएं, खुद का अपना दाना खरीद के लाएं, खुद का अपना सारा काम करें और खुद से पालें और खुद ही उसको सेल करें, खुद ही उसको रिटेल करें, खुद ही बेचें। तो इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा कमाई होता है। इसमें दोस्तों अगर मान के चलो कि आपने एक बच्चे को तैयार करने में 100 रुपये लगाए, 1 केजी पे 80 रुपये कॉस्ट आया, अगर वो 120 रुपये किलो बिक रहा है तो आपको 1 केजी पे 30 से 40 रुपये मिलेगा। और जब आपको 1 केजी पे 30 से 40 रुपये मिलेगा तो अगर 2 केजी का बच्चा तैयार होगा तो जोड़ लो आप 60 70 80 के अराउंड आपको मिलेगा। अब इसी के हिसाब से आप 2000 बच्चा अगर पाल रहे हो तो उसका कैलकुलेशन बैठा लो कितना होता है महीने का। तो इस तरीके से हमको ज़्यादा फायदा होता है। पर इसमें रिस्क होता है दोस्तों। अगर मान के चलो कि आपने 2000 बच्चा डाला, उसमें से 1000 का मर गए बच्चे, तो 1000 बच्चे जो मरते हैं वो सारा आपके पास लॉस का पिटारा आएगा। क्योंकि आपने जो दाना खिलाया, जो बच्चे का कॉस्ट आया, जो वहाँ का मजदूर का कॉस्ट आया, जो लाइट बिल का कॉस्ट आया, ये सारा कॉस्ट आपसे जेब से जाता है और सीधे सीधा आपकी जेब पे इफेक्ट पड़ता है। जिसके कारण बहुत से पोल्ट्री फार्म जो कि मुर्गी पालने वाले लोग हैं वो बंद करके अपना चले जाते हैं फार्म को, क्योंकि उनको लॉस हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार में लॉस हो जाता है। अगर फ़ायदा दोस्तों इसमें ये गारंटी नहीं है कि हमेशा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मुर्गियों का ध्यान रखना इतना आसान नहीं होता है। उनके बारे में बहुत मुश्किल से उनका देखभाल करना पड़ता है। उनको गर्मी ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको ठंडी ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको हर एक चीज़ का मौसम पे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में उनकी मौत होती है मुर्गियों की। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपना सेट बनाना होता है। और आपके पास अगर खुद की ज़मीन है, और मेरी सजेशन ये रहेगी दोस्तों कि अगर आप पोल्ट्री फार्म करना चाहते हो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 1 या 2 या 3 महीने या 6 महीने करके आप देख लो, सीख लो कि कैसे करते हैं, उसका देखभाल कैसे करते हैं, उसका रख रखाव कैसे करते हैं। जब सारी चीज़ें आप अगर सीख जाओगे उसके बाद क्या होगा कि आपको करने के लिए आसानी हो जाएगी, और आप अगर खुद का भी करेंगे तो उसमें सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जो प्रॉब्लम आएगा आप उसको फेस कर सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखें कि आप पहले स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे, अगर 3000 बच्चे का फार्म आप बनवा रहे हो तो लगभग लगभग 4 से 5 लाख रुपए के आसपास सेट खर्चा आता है, और सारा सिस्टम आपका ओके हो जाएगा। और उसके बाद से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन कर लो, कंपनी आपको बच्चा दे देगी, और जब कंपनी आपको बच्चा देगी तो उस टाइम में आपको देखभाल करके वो 30-32 दिन 35 दिन के आसपास जब होगा वो बच्चा आप उसको दे दोगे। मान के चलो कि अगर आप
3,000 बच्चा पाल रहे हो तो 3,000 बच्चा में आपको लमसम लमसम इतना तो पकड़ के चलो कि कम से कम भी तो 30 या 35 हज़ार के अराउंड आपको बचने वाला है। अगर अच्छे से आपका लॉट निकला और अच्छे से उसका देखभाल किया और बहुत अच्छा से आपका आगे का प्रोसेस ओके हुआ तो आप ये इनकम आप 50 में भी कर सकते हो, 50,000 भी कमा सकते हो। लेकिन इतना मान के चलो कि कम से कम 20 या 25 से नीचे आपको 3,000 बच्चा में नहीं जाएगा, चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाओ। तो आप लोग को मेरी जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।